नमस्कार, एक्वाकल्चर गुरु में आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है वाटर पैरामीटर्स, पानी के मापदंड। कुछ पैरामीटर्स हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। इनकी नॉर्मल रेंज और अनफेवरेबल रेंज क्या होगी। तो शुरू करते हैं। हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। रीसर्कुलेशन सिस्टम के प्रबंधन के लिए निरंतर रिकॉर्डिंग और मापदंडों का समायोजन ये बहुत ज़रूरी है। इसकी बहुत आवश्यकता होती है और हमेशा मछली के लिए एक आदर्श वातावरण तक पहुंचने की कोशिश की जानी चाहिए। हर पैरामीटर से संबंधित विभिन्न प्रजातियों के लिए जैविक रूप से स्वीकार्य क्या रेंज है, इसके बारे में एक निश्चित सीमा होती है और वो पैरामीटर उसी सीमा के बीच में होना चाहिए। कुछ स्थितियों में पैरामीटर उस स्तर तक बढ़ या घट सकता है जो मछली के लिए प्रतिकूल या यहाँ तक विषाक्त भी हो सकता है। हालांकि विषाक्तता जो है पैरामीटर का, वो विभिन्न चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे मछली की प्रजाति कौन है, तापमान क्या है, पीएच क्या है, इन सब बातों पर भी निर्भर करता है। मछली अक्सर सिस्टम की जो पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं उसके अनुकूल होती है और इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट या नाइट्राइट जैसे कुछ मानकों के लिए वो उच्च स्तर को भी सहन कर सकती है। उतार चढ़ाव कई मापदंडों के लिए होंगे, लेकिन वो एक निश्चित सीमा में होने चाहिए। उस सीमा के बाहर जाएंगे तो प्रतिकूल परिस्थिति पैदा हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण है कि पानी के भौतिक व रासायनिक मापदंड जो हैं उनमें कभी भी अचानक बदलाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जो सडन चेंज होता है इससे मछली को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने की संभावना होती है। कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जिनको बड़ी आसानी से उनकी विषाक्तता को कम किया जा सकता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर अगर पानी में हम 0.3 पीपीटी साल्ट का कंसंट्रेशन बना के रखें तो वह अच्छी खासे लेवल के नाइट्राइट की टॉक्सिसिटी को बहुत अच्छी तरह से कम कर देता है। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि जो एडवाइजेबल रेंज है वेरियस वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स की, वो क्या होनी चाहिए। तो वाटर पैरामीटर्स एक तरफ है, बीच फिर यूनिट है, नॉर्मल रेंज और अनफेवरेबल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं ऑक्सीजन की। इसकी यूनिट परसेंटेज सेचुरेशन पर होता है। 70 से कम नहीं होना चाहिए और 100 के आसपास रहे तो बहुत अच्छा है। अगर 40 से कम होता है और 240 के ऊपर जाता है तो ये अनफेवरेबल कंडीशन मानी जाएगी। अमोनिया के लिए मिलीग्राम पर लीटर, जिसको पीपीएम भी बोलते हैं, पार्ट पर मिलियन, वो 0.01 पीपीएम होना चाहिए और अनफेवरेबल हो जाएगा अगर 0.025 से ऊपर जाएगा। यहाँ पे स्टार बना हुआ है रेड, इसका मतलब ये है कि ये पैरामीटर पीएच से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। नाइट्राइट फर्स्ट स्टेज ऑक्सीडेशन पे बनता है, मिलीग्राम पर लीटर, 0 से 0.5 पीपीएम होना चाहिए और 0.5 पीपीएम से ऊपर जाएगा तो ये अनफेवरेबल हो जाएगा। नाइट्रेट की अच्छी खासी कंसंट्रेशन मछलियों के ऊपर ज़्यादा असर नहीं दे पाती। 100 से 200 के बीच में रहे तो अच्छा, 250 से ऊपर जाएगा तो अनफेवरेबल होगा। अमोनियम आयन, ये भी मिलीग्राम पर लीटर में, ये 0 से 2.5 तक ठीक रहता है। 2.5 से ऊपर जाए तो ये हानिकारक हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस है, परसेंट सेचुरेशन में देखेंगे 80 से 100% सेचुरेशन रहे तो ठीक, 101 से ऊपर जाएगा तो ये सुपर सेचुरेशन की तरफ जाता है और फिर जो है बबल गैस डिजीज़ होने की संभावना रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड घुलित अवस्था में मिलीग्राम पर लीटर 8 से 12 पीपीएम। ध्यान रहे ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी कार्बन जो है वो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के लिए आवश्यक होता है, मगर 15 के ऊपर जाए तो फिर ये अच्छा नहीं माना जाता। टेम्परेचर जो है वो मछली के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सी मछली आप पाल रहे हैं। पीएच 6.5 से 7.5 बिल्कुल आदर्श है। अगर 6.2 से नीचे जाता है तो एसिडिक हो जाएगा बहुत, और 8 के ऊपर जाएगा तो बेसिक होगा। 8 पीएच के ऊपर अमोनिया की टॉक्सिसिटी बढ़ती जाती है, जो कि नीचे की पीएच की तरफ सेम कंसंट्रेशन पर वो टॉक्सिक नहीं रहता है। एल्कलिनिटी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट 100 से 200 मिलीग्राम पर लीटर यानी कि पीपीएम, 250 के ऊपर जाए तो अनफेवरेबल होता है। सस्पेंडेड सॉलिड्स पीपीएम में 25 के आसपास रहे बहुत अच्छा,
100 से ऊपर जाए तो गिल सफोकेशन और तमाम प्रॉब्लम्स फिर शुरू होती हैं। फॉस्फोरस 1 से 20 के बीच में रहे तो बहुत अच्छा, और कैल्शियम भी जो है वो 5 से 50 के बीच में रहे तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया, जो आरएएस में ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं। हालांकि विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रजातियों में ये पैरामीटर्स थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इनकी रेंज यही रहेगी। तो ये कुछ पैरामीटर्स थे जो हमने आपको बताए आरएएस से संबंधित। अगर आपने कुछ नया हासिल किया है तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के और टॉपिक आरएएस के ऊपर हम लोग लेकर के जल्दी आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।